परमेश्वर के वचन में चलेंगे और जितने ऑनलाइन जुड़ने वाले हैं या देखने वाले हैं उनका हम स्वागत करते हैं। जब भी वो सुने परमेश्वर उन्हें इन वचनों के द्वारा आशीर्वादित करे। आज का जो विषय है हमारे लिए कि वो पहले उस भाग को पढ़े फिर आपको समझ में आएगा। मेरे साथ निकाल लीजिए फिलिपियों की पत्री उसका 1 अध्याय 27 से 30 तक। फिलिपियंस चैप्टर 1 वर्स 27 to 30। केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना भी आऊं। तुम्हारे विषय में यही सुनूं कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो और एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो और किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते। यह उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, परंतु तुम्हारे लिए उद्धार का, और यह परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो पर उसके लिए दुख भी उठाओ। और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना है जैसा तुमने मुझे करते देखा है और अब भी सुनते हो कि मैं वैसा ही करता हूं। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। सफरिंग फॉर क्राइस्ट इज ए बर्डन और ए प्रिविलेज। परमेश्वर के लिए दुख उठाना, मसीह के लिए दुख उठाना, यह बोझ है या सौभाग्य है? परमेश्वर का वचन क्या कहता है? देखिए, आज जो परमेश्वर जो चाहता है, हमारी विचारधारा को बदलना चाहता है। देखिए, बहुत बार हमारी विचारधारा गलत होने के चलते जब हम दुख तकलीफ परेशानियों में जाते हैं तो हम और मानसिक रीति से सफर करने लगते हैं। यदि हमारी विचारधारा परमेश्वर के वचन के अनुसार है तब हम उसमें जय पाते हैं कि नहीं, ये परमेश्वर का वचन कहता है और हमें इस चीज को एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है। जैसे मैं पढ़ता हूं और फिर हम देखते चलेंगे इसको, और फिर आज कुछ वचन अधिक पढ़ने जो लास्ट में हम पढ़ेंगे। कहते हैं केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग्य हो कि चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं और चाहे न भी आऊं। तुम्हारे विषय में यही सुनो कि तुम एक ही आत्मा में स्थिर हो, एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। पहली चीज जो वो कहना चाह रहा है इस भाग में सीखने के लिए कह रहा है, हमारा जीवन, मसीही जीवन कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह हमारा आदर्श है, उसका वचन हमारा जीवन है, उसका वचन हमें मार्गदर्शन और अगुवाई करता है। उसका वचन जैसे हमारे देश के लिए एक आम नागरिक को कैसा होना चाहिए, सिटीजन्स के विषय में ये देश मांग करता है, वैसे ही हमारा स्वर्गीय देश भी मांग करता है। परमेश्वर का वचन मांग करता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। यीशु मसीह ने जैसे सुसमाचार में दिखाया है, अपने वचनों में दिखाया, वैसे हमारा जीवन होना चाहिए। वही पौलुस कहता है। और ये आपको ताज्जुब हो गई, ये पौलुस की जो पत्री है सभी जानते हैं ये कहां से लिखी है, जेल से लिखी गई है। वो कहता है मैं आके देखूं या ना देखूं, ना आऊं, लेकिन तुम्हारे विषय में सुनने पाऊं कि तुम्हारा जीवन जो है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार है और तुम क्या है, सबके सुसमाचार के लिए क्या है, एक ही आत्मा में स्थिर हो, पवित्र आत्मा में एक चित्त होकर सुसमाचार के विश्वास के लिए परिश्रम करते हो। क्या कहता है, परिश्रम करते हो। 27 यस, not only your conduct be worthy of the gospel of Christ, so that whether I come and see you or am absent, I may hear of your affairs, that you stand fast in one spirit, with one mind, striving together for the faith of gospel. संघर्ष करना, सुसमाचार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। और आगे क्या बोलता है जो अब हमारे लिए विशेष करके लागू होता है। देखिए, जब भी परमेश्वर का वचन एक ऐसा वचन है जब आपकी इसकी सेवा करेंगे आप,
तो सुसमाचार क्या कहता है कि क्रूस की कथा क्या है? ये नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, लेकिन उद्धार पाने वालों के लिए क्या है? ये परमेश्वर की सामर्थ है। और शैतान को सबसे अधिक परेशानी इसी से होती है। वो किसी तरह से सुसमाचार की सेवा को होना नहीं देना चाहता है, क्योंकि बाइबल कहती है कि लोग सुसमाचार सुनेंगे और विश्वास करेंगे तो उनका तारण होगा, उद्धार होगा, और वो इस चीज को नहीं चाहता है। तो गॉस्पल का आज से नहीं, शुरू से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है विरोध होगा और हुआ है। जहां भी आप परमेश्वर के वचन की सेवा करेंगे, आपको पहले से अपने मन को बना लेने की आवश्यकता है कि आप सुसमाचार की सेवा करेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप एक क्रिस्ती जीवन सुसमाचार को थोड़े समय के लिए बाजू में रखें, अगर सुसमाचार के लिए जीवन जिएंगे, तो तीमुथियुस की पत्री साफ क्या कहता है? दूसरा तीमुथियुस 3:12 में क्या कहता है? पर जितने मसीह यीशु में हाँ, भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, हाँ, क्या कहता है? जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ में जीवन बिताना चाहते हैं, वे सब सताए जाएंगे। वे सब सताए जाएंगे। अब सेवा की बात छोड़ दो, थोड़े समय के लिए बाजू में रख देने की आवश्यकता है। यदि आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, यीशु को जीवन दिया है और उसके वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, तो आपको क्या है? सताए जाएंगे। यू हैव टू सफर। आज जो आने वाली पीढ़ी है या आने वाले नए लोग हैं, उन्हें हमें यह बात को सिखाने की आवश्यकता है कि तुम इसलिए बताओ कि तुम्हें चंगाई मिल गया, छुटकारा मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। तुम्हें जीवन पाना है, ये तुम्हें अगर जीवित परमेश्वर चाहिए, उससे अगर तुम्हें तारण उद्धार चाहिए, तो तुम आओ। लेकिन ये बात जान के आओ कि ये मार्ग में तुम्हें, जैसे तुम संसार में दुख उठाते हो बात अलग है, लेकिन इसमें भी तुमको दुख उठाना पड़ेगा। लेकिन संसार में जब जीवन बिताते हो तो उसका कोई प्रतिफल नहीं है, कोई जीवन नहीं है, कोई उद्धार नहीं है। लेकिन जब प्रभु के लिए जीवन जियोगे, उसके ऊपर विश्वास करोगे, तो तुम्हें जीवन मिलेगा, तारण मिलेगा, उद्धार मिलेगा, जीवन मिलेगा। और जीवन में कैसी भी कठिनाई क्यों ना आए, परमेश्वर तुम्हारी सहायता करेगा और उस सब से बढ़कर अनंत जीवन मिलेगा। लेकिन इस चीज को कोई आज समाज में अगर आप जाके बोलो कि मुझे उद्धार मिला है, तो बोलेंगे क्या दूसरी जगह उद्धार नहीं मिलता है? अनंत जीवन मिला है। अरे मरने के बाद में किसने देखा है? देखिए, संसार के सामने ये जितनी भी आप बाइबल की चीजें बोलोगे, वो उनके लिए मूर्खता है। और इसीलिए आपको नॉट टू आर्गुमेंट, किसी से आप वाद विवाद नहीं करें। सिंपल बोले कि भैया, आप जिस विश्वास से जीवन जीना चाहते आप जियो। मैं इस बाइबल की बातों में विश्वास करता हूं कि पापों की क्षमा यीशु मसीह में है, पापों के उसके द्वारा हमें उद्धार मिलता है और अनंत जीवन मिलता है। मैं ये विश्वास करता हूं कि मरने के बाद में भी जीवन है। मैं ये विश्वास करता हूं कि स्वर्ग और नर्क है और मुझे नर्क में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग में जाना है। प्रभु परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, उसके साथ में अनंत जीवन बिताना है। यह मेरा विश्वास है और मैं इस विश्वास से जीवन जीना चाहता हूं। और ये आप मान के चलिए कि ये लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा, ये अच्छा नहीं लगेगा और आपको दुख उठाना है। जब भी लोग प्रभु को ग्रहण करते हैं या उसकी धार्मिकता पूरा करते हैं, तो अब हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा और मसीही जगत को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आप इस चीजों को पहले से बता दो।
लेट देम बी प्रिपेयर्ड। अगर उन चीज लोग अगर इस चीज को ग्रहण करते हैं, सफर करने के लिए तैयार हैं, दुख उठाने के लिए तैयार हैं, और यह बोझ नहीं, ये प्रिविलेज है, इसका प्रतिफल परमेश्वर उन्हें देगा। जब तक वो तैयार नहीं होते हैं, उनको समय देने की आवश्यकता है। लेट देम डिसाइड इट। अब वो गॉस्पेल नहीं चलेगा जीसस लव्स यू, ये हकीकत है, उसने प्रेम किया और हमारे लिए प्राण दिया, लेकिन अब हमारे प्राण देने की बात है। उसने प्रेम किया, हमारे लिए प्राण दिया, अब तुम्हारे को अब प्रेम करो यीशु मसीह से और तुमको प्राण देना पड़ेगा। ये सुसमाचार की हकीकत है, ये सुसमाचार की गहराई है। अगर इसको समझो तो यीशु के ऊपर विश्वास करो, यीशु को ग्रहण करो और उसके पीछे चलो। अगर नहीं तो यू आर फ्री टू लिव एज यू लाइक। इन चीजों को हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और आगे क्या कहता है कि 28 पद में कहता है, और किसी बात में विरोधियों से भय न खाते। विरोध होना है, भयभीत नहीं होना है। अल्टीमेटली क्या करेंगे या आपके साथ में क्या होगा? बी प्रिपेयर्ड फॉर द लास्ट थिंग। बी प्रिपेयर्ड। आज हमारे क्रिस्ती जीवन में हमें अंतिम बातों के लिए तैयार होने की जरूरत है। क्या हुआ था? मसीह को क्रूस पर चढ़ाया, उसके लोगों को क्रूस पर चढ़ाया, मारा। मरना तो सबको है, मरना तो सभी को है। कोई को बीमारी से, कोई को एक्सीडेंट से, किसी को नेचुरली, किसी को क्या कहते हैं, अलग अलग कारणों से। लोग आज संसार में युद्ध हो रहा है। जो युद्ध हो रहा है, आप जो फोर्स है, हमारी इंडियन फोर्स है, वो चाहे या ना चाहे अपनी ड्यूटी करने के लिए जाते हैं, बॉर्डर पर जाएंगे, सामने वाले की गोली खाएंगे और मरेंगे। ये चॉइस, एक रीति से देखा जाए, इस चॉइस। तुमको डर लगता है फौज में, अगर मरने से डर लगता है तो मत भर्ती हो। लेकिन अगर तुम्हें देश की सेना में जाना है, और अधिकांश किस लिए जाते हैं हम सभी जानते हैं कि हमें ये एक नौकरी है, एक पेशा है। लोग पेशे के लिए भी, सीधी सी भाषा है, पेशे के लिए भी मरते हैं। विदेशों में जाते हैं। आज की स्थिति में विदेशों में, अमेरिका एक ऐसा देश हो गया, किसी महीने में आप ये बता दो कि किसी महीने में नील हो जब इंडियन नहीं मरता है। उसके बाद में दूसरा देश ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देश मरते। अभी जो क्या कहते हैं, फुटबॉल मैच शायद कतर में हो रहा है कि कहा, वहां कितनी तैयारी में लोग मरे, वो इंडियंस उसमें थे जो मजदूर गए थे, कुछ नहीं। अब यहां आपके लिए है कि आप चूज करो या भाग जाओ। मरना है, मसीह के लिए मरना है। पौलुस कहता है, जीना मेरे लिए मसीह और मरना मेरे लिए लाभ है। यू मस्ट बी प्रिपेयर। और यीशु मसीह को, एक्चुअल में जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है वो मर जाता है। बाइबल साफ कहते हैं कि जितनों ने उसके बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। हमें इस चीज को ध्यान देने की आवश्यकता है। आज हमें सीखने की जरूरत है। और मैं चाहूंगा कि आप इस रिकॉर्डिंग को बार बार सुने, क्योंकि आपका और मेरा मेंटली तैयार होना आवश्यक है। आपकी तैयारी होनी चाहिए, नहीं तो आज भी आपको और मुझे किसी ने बांध के नहीं रखा है। वी रिनाउंस, हम इनकार कर सकते हैं और अपने दुनिया में जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने सचमुच में जीवन पाया और हमें सचमुच में जीवित परमेश्वर मिला है, देन यू हैव टू थिंक। इसीलिए कहता है कि किसी बात में 28 कहता है, नॉट इन एनी वे टेरिफाइड बाय योर एडवर्सरीज विच इज टू देम ए प्रूफ ऑफ प्रिडिक्शन।
हमें ये बात किसी बात में विरोधियों से भय नहीं खाते, या उनके लिए विनाश का स्पष्ट चिन्ह है, पर तुम्हारे लिए उद्धार का, और ये परमेश्वर की ओर से है। ध्यान दीजिए, ये संसार के लिए जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते, ये इनके लिए विनाश का चिन्ह है, लेकिन हमारे लिए जो विश्वास करते हैं ये उद्धार का चिन्ह है। उद्धार का चिन्ह है। हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। और 29 पद जो विशेष करके हमारे लिए आज का जो मेन फोकस जो है, कहता है 29 वर्स, और आप अच्छा होगा कि अपने घर के दीवारों पर बड़े बड़े अक्षरों पर लिख लो। क्या है? क्योंकि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है। अनुग्रह हुआ है, इट्स अ ग्रेस, इट्स अ फेवर। अलग अलग शब्द इस्तेमाल, हिंदी में कहता अनुग्रह हुआ है कि ना केवल उस पर विश्वास करो, पर उसके लिए दुख भी उठाओ। दुख उठाना परमेश्वर के वचन के अनुसार क्या है? अनुग्रह, इट्स अ ग्रेस। कभी हमने इस दृष्टिकोण से परमेश्वर के वचन को देखने की कोशिश की है? सताव हमारे लिए जब भी हुआ है या होता है, हम कितने, आपको छोड़िए, मैं कितने मानसिक तनाव में जाते हैं। परमेश्वर का वचन जब आता है तो बाद में आपसे बातचीत करता है, लेकिन सबसे पहले वो परमेश्वर के दास से जिसके पास परमेश्वर का वचन है, उससे बातचीत करता है। He is the word of God is dealing with me, कि मुझे किसी रीति से भय खाने की जरूरत नहीं है। भय के ऊपर जय पाना है। तुम्हारा भयभीत ना हो, डरो मत, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। और ऐसी बात नहीं है कि यीशु मसीह तुमको सलीब पर चढ़वा दे और वो दूर जाके देखता रहे, ऐसा नहीं है। वो पहले खुद सलीब पर चढ़ा है और आज भी वो तुम्हारे साथ है। वो तुमको इन परेशानियों में छोड़ नहीं देता है, जाओ जो होना है तो तुम्हारे साथ हो, मैं देखता रहूंगा, ऐसा नहीं है। वो तुम्हारे हर एक रीति से सहायता करने के लिए है, और उसके पास में सहायता सिर्फ वो खुद नहीं, उसके पास में पूरी सेना है, स्वर्गीय सेना है। उस सेनाओं का यहोवा है। वो जहां आवश्यकता होगी वहां स्वर्गदूतों को भेजता है, खुद भी प्रकट होता है। वो सामर्थी है, छुड़ाने में सामर्थी है, बहुत सी चीजों को करने में सामर्थी है। पहले जिन्होंने प्रभु पर विश्वास नहीं किया, उनके पास में अंधकार के शैतान की शक्ति के ऊपर अधिकार नहीं था और न है, लेकिन जब तुम विश्वास करते हो, परमेश्वर ने तुमको सबसे बड़ा अधिकार दिया है। संसार में अधिकांश जो गड़बड़ियां होती है, और मैं ये नहीं कहता कि जो कुछ गलत हो रहा है वो शैतानी कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जो सोर्स है, गड़बड़ी का सोर्स है, अधिकांश गड़बड़ी फैलाता है, वो शैतान बाबा है। और उसके ऊपर परमेश्वर का वचन साफ कहता है, यीशु कहता है, देखो मैंने तुम्हें शत्रु की सारी सामत पर अधिकार दिया है, क्योंकि वो शैतान के ऊपर, मृत्यु के ऊपर जयवंत हुआ है। वो जयवंत है, परमेश्वर का मेमना, द लॉयन ऑफ जुड़ा, वो जयवंत है। हमें इस चीज को समझने की आवश्यकता है, हमारे बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन में अलग अलग कहता है, फॉर इट हैज बीन ग्रांटेड। ग्रांटेड का समझते हैं, टर्म समझते हैं? ये मांग है, क्रिस्ती जीवन की मांग है, और तुम्हें दान में दिया गया है। Granted by grace with God's favor on behalf of Christ, not only to believe in Him, सिर्फ उसमें विश्वास न कर, but also to suffer for Him,
दूसरा ट्रांसलेशन कहता है, जो जर्माया इस्तेमाल करता है, एनएलटी कहता है, फॉर यू हैव बीन गिवन दियर नॉट ओनली द प्रिविलेज ऑफ ट्रस्टिंग। सौभाग्य, हम बहुत से जो लोग प्रभु पर विश्वास नहीं करते कहते ये सौभाग्य मिला है। ये चीजें क्या है? सौभाग्य से मिलती है। कहने का मतलब मैंने बहुत कुछ पुण्य किया है या किसी ने किया है, उसके सौभाग्य में मुझे मिला है। हमको सौभाग्य में क्या मिला है? हमने जो तारण पाया, उद्धार पाए, प्रभु पर विश्वास किया है, उसका सौभाग्य हमें क्या मिला है? टू not only the privilege of trusting in Christ, but also privilege of suffering for Him. कितने बार हमने इस दृष्टिकोण से अपनी आने वाली मुसीबतों, परेशानी हमने नहीं किया है। हमने वचन की सेवा की तो हमने गलत नहीं किया है, लेकिन हमारे ऊपर परेशानियां, दुख, तकलीफ, परेशानियां आई, वो अनेक कारणों से आई। ये हमारी गलती के कारण नहीं है, लेकिन ये आई, तो अब हमें उसे कैसे लेना है? ये मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग है, आपके लिए मैं नहीं जानता हूं। ये मेरे लिए उतरना, गले से उतरना, हृदय में उतरना कितना कठिन है, ये मैं जानता हूं। आई एम स्ट्रगलिंग, बट दिस इज द फैक्ट। ये सच्चाई है। हम कितने बार बोलते हैं ना, भैया ये हकीकत है, कबूल कर लो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। विशेष करके जो मरते हैं ना, उनके जो प्रियजन रहते हैं, उनको तसल्ली नहीं मिलती है, उनको चुप कराते। बहुत से बुजुर्ग लोग बोलते, अरे बाबा ये हकीकत है, तेरे को भी एक दिन मरना है। तो ये हकीकत है, हमें इस चीज को अपने जीवन में लेना है। लेकिन अब ये हमारे ऊपर चॉइस है कि हम इसे बोझ की तरह से लेते हैं या सौभाग्य की रीति से लेते हैं। अगर बोझ है तो जिस दिन तक आप मरोगे नहीं ना, आपकी आत्मा कुढ़ते रहेगी, और ऐसे क्रिस्ती जीवन से कोई लाभ नहीं होगा। इफ यू आर मर्मरिंग फॉर एनी रीजन, क्रिस्ती जीवन जी रहे या सेवा कर रहे और किसी तरह का आपको कष्ट हो रहा है और आप कुड़कुड़ा रहे हैं, देन इट्स ऑल वेन। कोई मतलब नहीं है। इट्स बेटर फॉर यू जाके क्या है, खाओ पियो और मस्त रहो। मरना तो है, लेकिन एक भी बात जान लो, आपके लिए बाइबल कहते विनाश रखा हुआ है। करो आनंद यहां, लेकिन तुम्हारा विनाश। और दूसरी चीज, अगर इस प्रभु पर विश्वास नहीं करते और फिर भी दुख तकलीफ आना है और आएगा, वो किसी को छोड़ता नहीं है। और उस समय तुम चिल्लाते रहोगे, तुम्हें कहीं से सहायता नहीं मिलेगी। लेकिन अगर प्रभु के लिए दुख उठाए, क्रिस्ती जीवन में दुख उठाया है, और ऐसी बात है कि कहीं गलत करके भी दुख उठाया है, इफ यू रिपेंट एंड टर्न। कभी कभी हम क्रिस्ती जीवन में गलती करते हैं और तब दुख उठाते हैं। वैसी दशा में भी यदि हम पश्चाताप करते हुए टर्न बैक, परमेश्वर का वचन है वो हमारी सहायता करेगा कि हम छूटे। लेकिन संसार के लोगों को ये प्रिविलेज नहीं है, ये सौभाग्य नहीं है, लेकिन हमारे पास में ये है। और कहता है बट ऑल्सो टू सफर कंसर्निंग हिम। ये शब्द ध्यान दें, कंसर्निंग, ताल्लुक, सुसमाचार से जुड़ा कोई भी विषय हो, क्रिस्ती जीवन का कोई भी विषय हो, हेल्थ, फाइनेंस, एनीथिंग, यू विल सफर। हेलो, आप ध्यान दीजिए, ये कोई शब्द
या क्या कहते हैं, बाइबल ट्रांसलेशन जो करने वाले लोग हैं वो ऐसे ही नहीं है, वो नोवेल नहीं लिख रहे थे, या ट्रांसलेट करते हैं तो नोवेल नहीं लिखते। देयर इज टीम रहती है, उनकी एक टीम रहती है जिसमें स्कॉलर्स जिसे कहे जाते हैं ना, विद्वान लोग, बाइबल के विद्वान लोगों की एक टीम रहती है, और जब कोई शब्द आता है तो उसके ऊपर डिस्कस करते तब डालते हो। सुसमाचार से संबंधित, आपके क्रिस्ती जीवन से संबंधित, फाइनेंस हो, हेल्थ हो और एनीथिंग, यू कैन सफर। और दादा ने एक बहुत ही अच्छी चीज हमें बताई, सफरिंग के विषय में बताया पिछले दिनों। आप ये अपेक्षा मत कीजिए कि जो सताव ईरान में और क्या कहते हैं कि चाइना में हो रहा है, उसी तरह का सताव आपके साथ इंडिया में होगा। आप ये मत सोचो कि जैसे वो लोग सताए जा रहे हैं, सताना मतलब जो ईरान में या क्या कहते हैं कि चाइना में हो रहा है उसको सताना कहते हैं, नहीं। आपकी सफरिंग दूसरी तरह से हो सकती है। आपकी सफरिंग, आपका दुख उठाना उस देश से अलग तरीके से हो सकता है। आप फिजिकली सफर कर सकते हो, मेंटली सफर कर सकते हो, फाइनेंशियल सफर कर सकते हो। आपकी सफरिंग अलग हो सकती है, लेकिन दुख आपको उठाना ही पड़ेगा। देयर इज नो वे। और अच्छी बात क्या है कि आप मसीह के लिए दुख उठा रहे हैं जिसका प्रतिफल है, संसार के लिए दुख उठा रहे जिसका कोई प्रतिफल नहीं है, उसका एक ही है, विनाश, डिस्ट्रक्शन। सांसारिक जीवन का रोड का लास्ट जो जहां क्या कहते हैं एंड होता है, जहां रोड एंड होता है, आपने रोड के बारे में आपने नहीं देखा होगा। आप स्टेशन में जाइए, विशेष करके वीटी स्टेशन, जो पहले वीटी था अब छत्रपति शिवाजी सीएसटी जो बोला जाता है बॉम्बे, वहां जाके आपको एक चीज देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म के लास्ट में जहां वो है, वहां एक ऐसा बोर्ड लगा रहेगा और उसमें लिखा है स्टॉप। या हर एक स्टेशन में एक डाइवर्शन रूट रहता है कि अगर ट्रेन को कहीं डाइवर्ट करना है तो एक डाइवर्ट, उसके भी एंड में लिखा होगा स्टॉप। ये जो संसार का जीवन है, इसके बोर्ड में लिखा रहेगा विनाश, डिस्ट्रक्शन। लेकिन आपका ये पृथ्वी के जीवन का बोर्ड पर क्या लिखा रहेगा? वे टू हेवन। क्या लिखा रहेगा? आप जिस दिन मरना क्या है, पौलुस क्या कहते हैं, जीना मेरे लिए मसीह है, मरना मेरे लिए लाभ है। यू आर गेटिंग प्रमोटेड। जो लोग मरते हैं उनका प्रमोशन होता है। आप इस दुनिया के दुख, अगर मसीह के आने में देरी है तो आप दुख तकलीफों से आजाद होके अब्राहम की गोद में, पैराडाइज जिसे बोलते हैं, हेवन नहीं, पैराडाइज, रेस्टिंग प्लेस। वो पैराडाइज होटल नहीं। आप हर एक शहरों में, आज बड़े बड़े शहरों में चले जाइए, आपको पैराडाइज होटल मिलेंगे। वो आपको स्वर्ग की अनुभूति कराना चाहते हैं। और धरती पर क्या बोलते हैं, हमारे देश में जम्मू कश्मीर में जाओ, कहते हैं कि ये पैराडाइज है, अनुभूति। लेकिन रियल हेवन का आप ये कुछ भी नहीं कर सकते। यहां भी जम्मू कश्मीर में जाए तो लाइट नहीं है, ठंडा में है तो ये पानी जम जाएगा, बहुत सी चीजें हैं, मौसम की चीजें। लेकिन स्वर्ग में ऐसा नहीं है। अब्राहम की गोद में only you will have a peace and pleasant and wonderful worship, क्या कहते हैं कि वर्शिप और संगति, फेलोशिप जो संतों के साथ में। और प्रमोशन का और आगे क्या है, जब मसीह आएगा तो पहले वो लोग जो वेटिंग में पहले से है, पहले वो लोग जाएंगे, फिर हम जाएंगे। हम उनसे आगे कभी नहीं बढ़ेंगे। ये हकीकत है, इसमें हमें जीवन जीने की आवश्यकता है। और इस हकीकत को
पहले सदी की कलीसिया के साथ में क्या था, उन्होंने इस हकीकत को स्टार्टिंग से देख लिया था, इसलिए उनको ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। 12 साल वो लोग चर्च छोड़ के, जेरूशलेम चर्च छोड़ के जाने वाने के लिए नहीं थे। मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के बाद में अपने आप को शांत कर रहे थे, निकलने की कोशिश नहीं किया। जब उपद्रव हुआ तब जाके प्रोसिक्यूशन, सताव शुरू हुआ। जो जिधर निकल के गया जाके बिल में घुस नहीं गया। क्या है, हम सताव के चलते कहीं अगर हमें अपने जगह को छोड़ के जाना पड़े तो ऐसे बिल में घुस जाएंगे। क्या करेंगे हम? पहले अनजान शहर में जाएंगे, अपना नाम चेंज कर देंगे, अपना हुलिया चेंज कर देंगे। हाँ, और जैसे बहुत से टेररिस्टों को देखा गया है, बाबा बन जाते हैं या तो सन्यासी बन जाते हैं नाम बदल के। और हमारे देश में डॉक्यूमेंट्स बदलना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, जहां भी गए वहां मसीह के लिए गवाह बने, मसीह के लिए गवाह बने। हम कहीं भी जाए, भाग के जाए या हमें भेजा जाए, हम मसीह के लिए गवाह बनेंगे। इवन पतमुस टापू में, जो काला पानी हमारे देश में कहते हैं, अंडमान निकोबार में भी जाना पड़ा, कुछ नहीं मिलेगा ना, जस्ट वर्शिप द लॉर्ड। आप स्वर्ग में उठा लिए जाओगे या आपको यूहन्ना जैसे अनुभूति मिलेगी। वहां कोई नहीं था प्रीच करने के लिए, पतमुस टापू में कोई नहीं था। स्टार्टेड वर्शिपिंग, संडे को आराधना करने लगा। अरे संडे किस लिए? आराधना करने के लिए आराधना करने लगा, और कॉट अप टू हेवन। हमारे जीवन के लिए क्या है, हमें देखें। एक जगह और कहता है, क्या कहते हैं कि एक ट्रांसलेशन कहता है, बट बीइंग चूजन। ये कहां से विद्वानों को, बाइबल के विद्वानों को शब्द मिला, ये ताज्जुब की बात है। इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा था, इस वचन के ऊपर कभी गौर नहीं किया था। क्या कहता है? बट बीइंग चूजन टू सफर फॉर हिम एज वेल। चुने गए हो। अब हमें यीशु मसीह से लड़ने की आवश्यकता है। मैं ही मिला क्या? हाँ, मैं ही मिला क्या? तूने मुझे क्यों चुना है? आशीष के लिए चुनता तो एक अलग बात है ना, वर्ल्ड टूर के लिए, अमेरिका के लिए, इधर उधर घूमने के लिए चुनता तो अलग बात है। तूने दुख उठाने के लिए चुना। ये शब्द ना हमारी मराठी में कहना वाट लगा देता है। अब हम कैसे लड़ेंगे यीशु मसीह से? तूने क्यों चुना? वो बोलेगा, तूने मुझ पर विश्वास क्यों किया? तेरे पास तो चॉइस था ना, क्योंकि मेरा वचन क्या कहता है, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। तेरे को जबरदस्ती तो किया नहीं था, मेरा काम था, मैंने तुझसे प्रेम किया, तूने मांग नहीं की। ध्यान दीजिए, कुछ चीजें बहुत ही सुंदर है, जो बाद में होगा देखा जाएगा। एक है, हमने मांग नहीं की थी, हमने, लेकिन संतों की, मैंने एक वीडियो डाला था आप लोगों के लिए। आप देखने से वो लगता है कि वो क्रिश्चियन वीडियो नहीं लगता है, लेकिन कहने के अनुसार कुछ विद्वानों का मानना है कि जो पुराने संत लोग थे उनको परमेश्वर मिला नहीं था, बट दे क्राइड फ्रॉम देयर हार्ट कि तेरा ज्ञान हमें मिले, तू कौन है हम जाने। और उनकी कराहट को देखे, जैसे इजराइलियों ने क्या लिखा है, कराहा मिस्र में क्या है, उन्होंने अपनी कराहट दिखाई तो परमेश्वर, वो कराहट क्या है, वो रोना और वो तकलीफ परमेश्वर के पास पहुंचा। पुराने हमारे जो भी संत लोग हुए, वो किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो सच्चे जीवित परमेश्वर को खोजते थे, दे क्राइड।
और अपने समय में परमेश्वर ने प्रेम किया और प्राण दिया। और जब अब आपके ऊपर था कि इतने बड़े बलिदान को आप ग्रहण करो जानने के बाद और ना ग्रहण करो, लेकिन अगर ग्रहण किया तो देयर इज टर्म्स एंड कंडीशंस। आप इंश्योरेंस पॉलिसी जाके खरीदिए, या आजकल म्यूचुअल फंड्स का तो ऐसे एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं और लास्ट में बहुत धीरे से बोलते हैं, रीड, बहुत धीरे से, बिफोर इन्वेस्टमेंट रीड द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। लाभ ऊपर दिखाते हैं लेकिन नीचे हमें ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन यीशु मसीह ने हमारे साथ ऐसा नहीं किया है। और प्रभु अनुग्रह दे हम इस चीज को जाने कि हमें अलग अलग शब्द कहते हैं, हिंदी बाइबल कहता है ग्रेस, दूसरा कहता है कि ग्रांटेड, तीसरा कहता है प्रिविलेज, चौथा कहता है चूजन। यूहन्ना के पुस्तक में कहता है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और बहुतायत से फल लाओ। और उसका एक फल यह है दुख उठाओ। हम उसको इंक्लूड नहीं करते, हम उसमें शामिल नहीं करते। और एक शब्द सुनिए, एक बाइबल कहती है फेथ इन क्राइस्ट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। हमें आदमी वो मिल जाता है जिसने लिखा ना, तो जैसे बहने बहने गांव में जब लड़ती हैं, मैंने एक वीडियो देखा, आपने नहीं देखा होगा, मैंने बॉम्बे लोकल का लेडीज कंपार्टमेंट का एक वीडियो देखा जिसने पोस्ट किया था ट्विटर पर कि इंस्टाग्राम पर, कि बोला कि शिक्षित महिलाएं कैसे लड़ती है। हाँ, मेट्रोस की जो लिखने वाले, जो वीडियो पोस्ट करने वाले रहते ना, वो भी महान रहते। आइए हम देखें शिक्षित शहर की शिक्षित स्त्रियां, वेल एजुकेटेड, कैसे लड़ती हैं मेट्रो में सीट पाने के लिए, मेट्रो ट्रेन में या लोकल्स में, बाल पकड़ के। हाँ, और पूरी वीडियो वायरल होते रहती हो। कहीं यीशु मसीह ने हमारे साथ तो ऐसा नहीं किया ना, कि जाने ही नहीं दिए बाल छोड़ने के लिए। कुछ लोग छुड़ाने में लगे रहते हैं। क्या कहता है? फेथ इन क्राइस्ट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड, सो इज द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग। ध्यान दीजिए, फेथ इन क्राइस्ट इज द गिफ्ट ऑफ गॉड। परमेश्वर में विश्वास करना ये दान है, और दान तुमको मिला है। आज बहुत से लोगों के पास ये सुसमाचार पहुंचा है, लेकिन उन्होंने विश्वास नहीं किया। लेकिन तुम्हें यह दान परमेश्वर से मिला कि तुम विद्वान हो या पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, तुमने विश्वास किया। अपने अविश्वासी दशा में, अविश्वासी दशा में हमने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया। क्यों? क्योंकि ये दान है, परमेश्वर ने मुझे दान दिया। जैसे पवित्र आत्मा का दान है, ये दान मिला है। सो इज द फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग, उसके दुख उठाने की सहभागिता। हेलो, हम ये क्या जमा किस लिए है? इट्स अ फेलोशिप। हम संगति करने आए, प्रभु के वचन की आराधना की, उसके लोगों की संगति प्रभु के साथ करने के लिए आए हैं। और इसी में, इसी फिलिपियंस की पत्री में 3 अध्याय में क्या कहता है? 3 अध्याय, हालेलुया, 3 अध्याय का 7 पद से मैं पढ़ता हूं। बहुत ही सुंदर पोर्शन है, फिलिपियों की पत्री बहुत ही सुंदर। कहते हैं, परंतु जो बातें मेरे लाभ की थी, उन्हीं को मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, हेलो ध्यान दीजिए,
आपके दुनिया में कोई भी आपको पहचान मिली हो, आइडेंटिटी, द बेस्ट आइडेंटिटी। लोग आजकल क्या है, बड़े हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, ये इवन बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में जाइए, आपको ताज्जुब होगा। प्राइम मिनिस्टर कहीं जाता है तो वो तो ऐसे ही पहचाना जाएगा ना, लेकिन बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस में मैंने देखा है, प्राइम मिनिस्टर हो, फॉरेन मिनिस्टर हो या मिनिस्टर हो, सब गले में लटकाए हुए रहते हैं। हम और कितने बार हम अपने मसीहियत को, मसीही जीवन को, क्रिस्ती पहचान को छुपाने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भय रहता है, या मेरे प्रिंसिपल को पता चल जाए, या टीचर को पता चल जाए, या बाजार में पता चल जाए। क्यों? पहचान। और बाइबल क्या कहती है कि हमारे पास द बेस्ट, वी हैव आइडेंटिटी। अब इसका मतलब नहीं कि मैं लंबा सा क्रॉस डाल लूं और घूमते रहो, जीवन नहीं बिताऊं और क्रॉस डाल लूं। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण, उत्तमता के कारण क्या है, मसीह की पहचान क्या है, उत्तमता है। हाँ, इंग्लिश में बहुत सुंदर सा लिखा है, फॉर द एक्सेलेंस। वाह, ये शब्द कहीं कहीं ना बड़े बड़े जो चीफ जस्टिस है उनके सामने जो वकील जाते हैं ना, मक्खन लगाने के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, एक्सेलेंसी। कहता है एक्सेलेंस ऑफ द नॉलेज ऑफ क्राइस्ट माई लॉर्ड, हु फॉर होम आई हैव सफर्ड द लॉस फॉर ऑल थिंग्स। अपने जीवन में आपने प्रभु को ग्रहण किया है तो एक गर्व होना चाहिए कि ये नहीं कि मैंने मसीह को पाया, गर्व ये कि मसीह ने मुझे पाया। नेवर टू हाइड पहचान, सिंपल। आप कौन हो? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला एक जन। आई एम द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, सिंपल चीज, नॉट ए रिलीजन। उत्तमता, एक्सेलेंसी के कारण सब बातों की हानि समझता हूं। प्रियो, बी प्रिपेयर्ड कि आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। और पहला नुकसान आपको क्या है? आप अगर SC ST है, अभी को सुप्रीम कोर्ट में मैटर चालू है कि इनको प्रिविलेजेस, जो SC ST से आते हैं उनको वो प्रिविलेजेस मिलेंगी या उनसे वो प्रिविलेज छीन लिए जाएंगे। जो आप बैकवर्ड क्लासेस में हो तो आपको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, लेकिन आप प्रभु पर विश्वास करते हो और गवर्नमेंट के नोटिस में आएगा, आपको उस प्रिविलेजेस से वंचित कर दिया जाएगा। क्या आप उसके लिए तैयार हो? जनरल कैटेगरीज में आप स्कूल्स में जाते हो, हम पिछले दिनों स्कूल में गए तो एक साधारण फीस भरना पड़ता है। अगर आप SC ST कोर्स में आते हो, आपके पास प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, तो आपको सिंपल, बहुत ही मिनिमम भरना पड़ता है। लेकिन आप अगर जनरल कैटेगरी में आते हो तो सीधे, जिस बहन को हम लेके गए थे, कितना बड़ा, लगभग 14,000 रुपया एक साल की फीस भरने पड़ी कॉलेज में। आर यू रेडी? इस हानि को उठाने के लिए तैयार हो आप? क्रिश्चियनिटी फ्री 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 ऐसा प्रचार करके रख दिया है ना, फ्री में उद्धार मिला है, उसके बाद एवरीथिंग यू हैव टू पे इट। स्वर्ग में जाने की एंट्री जो है वो फ्री है, लेकिन इस धरती पर जब तक तुम जियोगे यू हैव टू पे द प्राइस। और वो कितना बड़ा होगा ये इस बात पर सुनिश्चित करेगा कि आपका प्रतिफल कितना बड़ा है। हेलो, इफ यू वांट बिग रिवॉर्ड फ्रॉम द लॉर्ड, बी रेडी टू सैक्रिफाइस बिग थिंग्स। आज अय्यूब को हम कोट बहुत करते प्रार्थना में, लेकिन अय्यूब की तरह दुख उठाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? वो एक गवाही बन गई।
पौलुस, सब पौलुस ही बनना चाहते हैं, लेकिन जो दुख उठाया, उसने जो दुख सहा, हम कितने लोग तैयार हैं? मेंटली कितने लोग तैयार हैं? आई एम नॉट प्रिपेयर, मेरे लिए बस की बात नहीं है। और ऐसा नहीं है, मैं आपको बताऊं कि जो चीज मैं नहीं सह सकता हूं, परमेश्वर धक्का मार देगा, जा मरना ही है ना तो तू मर, ऐसा नहीं है। प्रभु को मालूम है कि मैं कितना दुख उठा सकता हूं, कितना वो कर सकता हूं। वो हमारे सहने से बाहर नहीं देता है। और क्या कहते हैं कि जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं मटेरियल लॉस, सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूं, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। और क्या कहते हैं, और उसमें पाया जाऊं। और क्या कहते हैं, ना कि अपनी उस धार्मिकता के कारण जो व्यवस्था से है, वरन उस धार्मिकता से जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हेलो, क्या है ये? कब मिलता है? विश्वास करने पर मिलता है। आगे 10 पद हमारे लिए है, ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को, और जो हमारा टेक्स्ट है कहता है उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। एक्सपीरियंस द सफरिंग ऑफ क्राइस्ट। आर वी प्रिपेयर्ड? हम कितने बार इस संदेश को पढ़ना पसंद करेंगे, इस भाग को पढ़ना पसंद करेंगे, सुनना पसंद करेंगे, मेडिटेट करना पसंद करेंगे, एंड वी विल बी रेडी फॉर दैट। कितने लोग हम तैयार रहेंगे? या बहनें, कितने लोग तैयार है अपने पति को सुसमाचार के लिए खोने के लिए? या पति, मुझे आपको ताज्जुब की बात मैं बताता हूं, एक चीज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है। 2-3 दिन पहले उसका फोन आया, बोला पास्टर जी कैसे हैं? मैंने कहा अच्छा हूं। बोले कि हम प्रार्थना करते हैं। पास्टर जी मैंने एक स्वप्न देखा। मैंने कहा क्या देखा? बोले देखिए मैं सुसमाचार के लिए, बोले कि दूसरे बार हो गया कि मेरी मृत्यु सुसमाचार के लिए होगी। आपने कभी ऐसा देखा है सपना? और बोले ये दूसरा टाइम हो गया, और इस टाइम आपको फोन करने का मतलब क्या है कि आप मेरे को बोल रहे हो, आप मेरे को बोल रहे हो कि तेरी मौत सुसमाचार से होगी, सुसमाचार के लिए होगी ना। फिर बोला आप ही प्रार्थना करो कि मैं तो सुसमाचार के लिए तैयार हूं, मरना है तो मरना है। आर यू रेडी? आपको अगर ऐसा सपने आने लगे, आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू इट? कहां क्या होगा, कब क्या होगा? आपके पति चर्च नहीं जाना, लोगों को पता चल जाएगा। आने वाले दिनों में चर्च भी आना आपके लिए चैलेंजिंग होगा। कहीं बताना नहीं, कहीं नोटबुक में लिखना नहीं, कहीं पड़ोसियों को बताना नहीं। क्या क्या करेंगे हम अपने आप को छुपाने के लिए? ये हकीकत है, बहुत जगह हुआ है। यूपी में, दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं। डेली पेपर न्यूज में अभी कुछ लोगों के ऊपर क्या कहते हैं कि कुछ लोगों को पकड़ा है, छानबीन चालू है कर्नाटक में, उनके ऊपर FIR लॉन्च करने वाले हैं। दूसरी जगह ऑलरेडी छत्तीसगढ़ में 11 की 12 लोगों को FIR डाल दिया है। आप तैयार हो? मैं तैयार हूं। क्या कहता है कि दुखों में सहभागी हो, फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग। जो मसीह ने दुख उठाया है, आप जो दुख उठा रहे हो, यह किसकी सहभागिता है? प्रभु यीशु ने जो आपके लिए दुख उठाया उसकी सहभागिता है। ये उसमें जाकर शामिल हो रही है।
ये सहभागिता है, इट्स अ फेलोशिप। हालेलुया। क्या कहता है आगे, मैं इसी को पढ़ूंगा। यू हैव बीन सीन मी सफरिंग फॉर हिम। एक जन कहता है, यू हैव सीन मी सफर फॉर हिम सिंस आई हैव बीन अवे। यू हैव हर्ड ऑफ द अदर्स एगोनाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स I have to face. Now you know firsthand the pain of the battle, of this battle. ये जो 30 पद जो है ना हिंदी में, वो सही रीति से ट्रांसलेट नहीं है। क्या कहते हैं कि जय, और तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना चाहिए। परिश्रम नहीं करना चाहिए, लेबर नहीं है, सफरिंग है। कहता है तुम्हें वैसा ही परिश्रम करना चाहिए जैसा तुम मुझे करते देखा है, और अब सुनते भी कि मैं वैसा ही करता हूं। क्या कहता है, तुम्हें वैसा ही दुख उठाना चाहिए जैसा तुमने मुझे दुख उठाते देखा है। पौलुस कहता है मैंने जो दुख उठाया है, इसीलिए मैंने ये ट्रांसलेशन पढ़ा। कहता है यू हैव सीन मी सफर फॉर हिम। तुमने मुझे मसीह के लिए दुख उठाते हुए देखा है। जबकि मैं और अब नीचे क्या बोलता है, नाउ यू नो फर्स्ट हैंड। अब ये तुम्हारे ऊपर पड़ा है। द पेन ऑफ दिस बैटल, इंग्लिश में लिखा है बैटल। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, परमेश्वर के लिए जीवन बिताना और दुख उठाना यीशु मसीह से आरंभ नहीं हुआ है। हमको लगता है कि यीशु मसीह ने आके सारी समस्या उत्पन्न कर दी। आप इब्रानी की पुस्तक निकाले 11 अध्याय 24 और 25 पर, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 24-25। विश्वासी से विश्वासी से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। अरे क्या एड़ा मानुस था ना, मराठी भाषा में सबसे एड़ा था ना। फारोन के जगह पर नेक्स्ट ही वाज गोइंग टू बिकम फेरोन। और उस समय मिस्र जो देश था, आज जो अमेरिका है, जितना पॉपुलर और सामर्थ्य नहीं था, उस समय मिस्र था। और उस समय वो फेरोन होने वाला था और उसकी मति मारी गई थी। क्या लिखा है, पढ़ बेटा। इसलिए कि उसे पाप में, अरे वो चीज पाप में, पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। हेलो, परमेश्वर के लिए यीशु मसीह ने आके ये सिर्फ पंगा नहीं लिया, ये पंगा शुरू से ही है, ये चॉइस शुरू से ही है और इससे भी पीछे जाएंगे। ये चलो, ये तो विद्वान आदमी था, सब कुछ था। अगर इससे भी पीछे जाएंगे तो कैन और हाबिल की कहानी से हम देख लेंगे। वो परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ तो मारा गया, अपने भाई के द्वारा मारा गया। आप परमेश्वर के लिए जीवन जिए और आप तैयार हो जाइए मरने के लिए। फ्रॉम द बिगिनिंग बुक ऑफ जेनेसिस के 3 अध्याय से ये सारी चीजें चली आ रही है, ये आपके ऊपर है। अब कुछ पद हम पढ़ेंगे और उसके बाद में, क्योंकि बहुत ही अहम है। मत्ती की पुस्तक तो ऑलरेडी हम पिछले बार पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर पढ़ें और ऊंचे स्वर से पढ़ें तो धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर। हमें कितना गुस्सा आता है ना, अरे वैसा नहीं है,
वो ऐसा आरोप लगा रहे, वो लगाएंगे, उनके लिए वो सत्य है। हाँ, और झूठ बोल बोलकर यस, तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहे, सब प्रकार की बुरी बात कहेंगे, तब आनंदित और मगन होना, तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। स्वर्ग में बड़ा फल है। यू हैव रिवॉर्ड। हाँ, इसलिए कि उन्होंने उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। इसी रीति से सताया था। पुराने नियम में भी यही होता था, सेवकों के साथ में यही होता था, यिर्मयाह के साथ में यही हुआ था, कुएं में डाल दिया था। सत्य बोलो, कुएं में डाले जाओ। और आगे पढ़ेंगे हम प्रेरितों के काम 5:41, बुक ऑफ एक्ट्स 5:41। वे इस बात से आनंदित होकर, हाँ, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए। हाँ, कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। ये क्या है? ये लोग कहाँ है? सभा में खड़े हुए गए, इनको गिरफ्तार किया गया। पतरस और इन लोगों को गिरफ्तार करके लोगों के महासभाओं में लेके गए, वहां उन्हें ताड़ना दी गई, अपमानित किया गया। और जब निकले तो उनका स्टेटमेंट क्या रहता है कि वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य, दुर्भाग्य नहीं, मैं दुर्भाग्य था पकड़ा गया, नहीं, ये योग्य ठहरे। हालेलुया। इसी का निकाले 14:22, 14, प्रेरितों के काम 14। और चेलों के मन को स्थिर करते रहे, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे हमें बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। हाँ, हेलो, ये हमारे लिए, चलो जॉय राइडिंग, मोटरसाइकिल नई गाड़ी पर जो चलते ना, आनंद, अरे बाप रे, कार बदे, नहीं, ये मसीह जो है, ये रास्ता जो है, ये क्या है? क्या लिखा है? स्वर्ग में प्रवेश करना। बैंड बाजा बजाते नहीं जाओगे स्वर्ग के राज्य में। चलो अब दरवाजे पर आए ले बैंड, जैसे आजकल रिटायरमेंट में देखते, पहले पूरा बैंड बन जाते। आप वहां कैसे पहुंचोगे? स्टीफनस की कहानी बहुत अच्छे से आपको मालूम है। स्वर्ग का दरवाजा खुलने के लिए कितने पत्थर, कैसे, लेकिन क्या ऑनर था कि हेवन वॉज ओपन, गॉड वॉज स्टैंडिंग, एंजल्स वर वेटिंग, वेलकमिंग। व्हाट ए ग्रेट ऑनर। संसार के लिए पत्थर, लेकिन स्वर्ग के लिए कैसा ऑनर था। ये हमारे ऊपर है, हमें संसार से आदर चाहिए या स्वर्ग का आदर चाहिए। रोमियो 5:3। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। अरे ये कहां से होगा? अपने दुख में घमंड करे, ये होगा हमसे? नहीं होगा। लेकिन क्या कहता है, क्या बोलता है? कलेशों में भी घमंड करे। हाँ, क्योंकि क्या लिखा है आगे? यह जानकर कि क्लेश से धीरज, अच्छा, क्लेश से धीरज, और धीरज से खरा निकलना, और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। इससे आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं होती। वाह, आशा से लज्जा नहीं होती है, क्योंकि पवित्र आत्मा क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है, हाँ, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम, हाँ, हमारे मन में डाला गया है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। सफरिंग क्या करता है? हमें बिल्ड करता है या खराब करता है, नाश करता है?
मसीह के राज्य में सफरिंग जो है इट्स बिल्ड्स क्रिश्चियन लाइफ और स्पॉइल्स क्रिश्चियन लाइफ। फिल्स हमें स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार करता है। जो आर्मी में या कमांडर्स की ट्रेनिंग जो है वो उनको बनाने के लिए इस्तेमाल होती है या बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल होती है? बनाने के लिए। वैसे ही हमारे सफरिंग जो है, हमारा ट्रेनर डेवल सब कुछ करता है। मैंने अपने कानों से सुना है, एयरफोर्स में जब हम बच्चे थे और वो आर्मी वाले जाते थे, कितनी राष्ट्रभाषा सुनाते थे। वो जो ट्रेनर जो पीछे रहता था डंडा लेके ठाक ठाक मारता था, थोड़ा सा लेट हो जा, और राष्ट्रभाषा सुनाया करता था। इतनी गंदी गालियां जिसका जवाब नहीं, लेकिन सह गए तो कल वही ऊंचे पद पर पहुंच जाते थे। अंतिम में फिलिपियों की पत्री जहां हम पढ़ रहे हैं उसी का 2 अध्याय निकाल लें, 14 से 17 तक हम पढ़ेंगे। सब काम हाँ, बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद से किया करो। हेलो, क्रिस्तीय जीवन अगर जीना है ना, सबसे पहले क्या है? कुड़कुड़ाना छोड़ देने की जरूरत है। चर्च आए तो कुड़कुड़, अरे इतना खर्च हो गया, इतना देर हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, पास्टर ने बोला लेट क्यों आए, चालू रहता है मरमरिंग कुड़कुड़। नहीं, पहले डिसाइड कर लो। पहले इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया, इतना नुकसान हो गया। अगर हम नहीं जाते, आज देखिए, परमेश्वर बहुत प्रचार करना कहना आसान है, अभिषेक से लेके आशीष से लेकर सब कुछ लेके लॉन्ग टर्म हो सकता है। लॉन्ग टर्म दे हैव टू गो मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, एवरीथिंग इन पेन। बट अगर परमेश्वर, अय्यूब का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है तो अंत हमें मालूम है, अंत हमें मालूम है। रिजल्ट्स हम पराजित वाले कटे, संसार के रीति से क्या है? फेलियर्स, मूर्ख। लेकिन परमेश्वर की दृष्टि, हमारी डेस्टिनी, वी आर कॉल्ड विक्टोरियस, मोर देन कॉन्करर्स। ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमारा रिजल्ट में लेके फेल नहीं लिख के आएगा, फेल लिखकर नहीं आएगा, विक्टोरियस लिखा गया है। ये बाइबल है, हमें इस चीज को ध्यान देने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जितना तुमने दुख उठाया है या नुकसान उठाया है, 100% इस दुनिया में और आने वाले दिनों में। If he has lost of salary of 60,000, they have to divide it by multiply by 100. परमेश्वर उतना बड़ा प्रतिफल उन्हें उनके जीवन में देने वाला है। अगर ये बाइबल है, अगर ये बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, जो सारी सदियों से अपने परमेश्वर के कहे हुए खरा उतरी है, तो इनके जीवन में भी खरा उतरेगी। विथ इंटरेस्ट दे विल गेट इट। जितना लॉस उठाए दे विल गेट इट विथ इंटरेस्ट, क्योंकि बाइबल साफ कहती है जो टिड्डियों ने खाया है, जो दूध उसने खाया, उसकी परमेश्वर उसकी भरपाई करेगा। And devil has to pay it. परमेश्वर हमारा वो परमेश्वर, यहोशाफात के हम भाग में देखे, जितना नुकसान करने के लिए इतना परमेश्वर ने दिया। ये परमेश्वर का वचन है। 3 दिन हो गए वो समेट नहीं पाए थे। 3 दिन हमारे को कभी ऐसा मिला है गिफ्ट, या ऐसा मिला है हमारी बहनों को इतना गहना मिला है कि 3 दिन लग गए होंगे उसको समेटने के लिए?
हमारे भाइयों को क्या इतने मोबाइल्स, इतने ये गैजेट्स है, ये जो आज का जमाना है, इतने मिल गए, खरी ये लू कि वो लू, ये लू कि वो लू। इट्स अ फैक्ट, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस, गॉड इज गोइंग टू ब्लेस, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। क्या कहते हैं, आगे पढ़े, उसको हम कंप्लीट करें। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के विवाद नहीं होना चाहिए किसी भी चीज में, नो आर्गुमेंट एट ऑल। हाँ, ताकि तुम निर्दोष हाँ, और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो। कैसे बने रहना है? निष्कलंक बने रहना है। हाँ, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो, कि मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि न मेरा दौड़ना और न मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ। हाँ। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान, क्या लिखा है? हेलो, विश्वास रूपी बलिदान, योर फेथ। व्हाट इज योर फेथ? आपका विश्वास क्या है? इट्स अ सैक्रिफाइस। हाँ, पढ़े। यदि मुझे तुम्हारे विश्वास रूपी बलिदान और सेवा के साथ अपना लहू भी बहाना पड़े, तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सब के साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। आमेन। कितने बैठ जाए, कितनी सुंदर रीति से कहता है, डू ऑल थिंग्स विदाउट कंप्लेनिंग एंड डिस्प्यूटिंग, दैट यू मे बिकम ब्लेमलेस एंड हार्मलेस children of God, without fault in the midst of crooked and perverse generation, among whom you are shine as lights in the world, holding fast the word of God, so that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain or labored in vain. Yes, if I am being poured out as a drink offering on the sacrifice and service of your faith, I am glad and rejoice with you all. For the same reason, you also be glad and rejoice with me. प्रियो, ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे, परमेश्वर हमें आशीर्वादित करे, हमारी समझ को बदले। शैतान ने, संसार ने जो हमारी समझ को भ्रष्ट कर दिया है, जो परमेश्वर के अनुसार नहीं है, परमेश्वर उसे बदले और हमारे जीवन में कार्य करे। हम इन वचनों के ऊपर पढ़ें और मनन करें, और जो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को गेत्सेमनी के बाग में बल दिया था, इट्स द होली स्पिरिट। वो एंजल, कितने सेवकों का मानना है कि वो एंजल जो था, इट वॉज द होली स्पिरिट। ठीक है, एंजल भी है, तो परमेश्वर कठिन समय में, जिस स्वर्गदूत ने यीशु को कठिन समय में सामर्थ्य दिया, वो हमें भी सामर्थ्य दे कि हम अपने इस मसीही जीवन में, इस सेवा के काल में जयवंत हो। एक बात, दुनिया के लोग दुनिया के लिए दुख उठाएं, लेकिन मैंने, आई हैव डिसाइडेड, कितनी सुंदर रीति से, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने उसकी कहानी एक बार बताई थी, फिर से गूगल पर जाके आप पढ़िए। जिसने वो लिखा था, शांत में, जिसने वो लिखा था, उसके बारे में पढ़ें कि उसने किस दशा में लिखा। आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस, नो टर्निंग बैक, नो टर्निंग बैक। जो होगा सो देखा जाएगा। मैं मसीह के लिए जीऊंगा, क्योंकि कितने सुंदर, मसीह में जीना मेरे लिए मसीह है। इफ आई एम लिविंग, आई विल लिव फॉर क्राइस्ट। इफ आई डाई, इट विल बी प्रॉफिट फॉर मी। यह मेरे लाभ होगी, क्योंकि मुझे, मेरे लिए प्रतिफल रखा है।
पौलुस कहता है मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, अब मेरे लिए, और इतना ही नहीं, कहते हैं सबके लिए स्वर्ग में मुकुट रखा हुआ है, द क्राउन, रिवॉर्ड ऑफ क्राउन, प्रतिफल का, जो मसीह मुझे और सबको देने वाला है। आपको क्या चाहिए? इस संसार का प्रतिफल चाहिए, नाम चाहिए, टाइटल चाहिए जो खत्म हो जाएगा, या आपको स्वर्ग की ओर से चाहिए? आपको तारीफ मसीह से चाहिए या दुनिया से चाहिए? आप ये सुनना पसंद करेंगे? बड़े बड़े स्वभाव, ये एक बहुत ही अच्छा सामाजिक प्राणी है, या आप मसीह में से, यीशु मसीह जब दरवाजे पर होगा तो कहेगा, या स्वर्गदूत कहेगा, धन्य और विश्वास योग्य दास, आ अपने पिता के आनंद में सहभागी हो, क्योंकि तू थोड़े से में विश्वास योग्य सच्चा। क्या सुनना पसंद करेंगे? आपके एरिया के जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, आपको भारत रत्न चाहिए है? ऐसा जीवन जियो कि कल आने वाली पीढ़ी कहे कि इसको भारत रत्न दीजिए, और जिस दिन गलती किए तो दूसरा समाज कहे कि इससे वापस ले लो, भारत रत्न की उपाधि वापस ले लो। लेकिन हमारा परमेश्वर, वाह, वी हैव ए गॉड, जो महिमा का मुकुट उसने आपके लिए और मेरे लिए रखा है। थैंक यू जीसस। आइए अपने सरों को झुकाइए। इट्स अ कमिटमेंट, टाइम ऑफ कमिटमेंट, टाइम ऑफ डिसीजन। आप इस रिकॉर्डिंग को लेके जाइए, घर में एक बार फिर सुनिए, और बिना किसी को बताए, इवन नॉट पास्टर, आपका डिसीजन जो परमेश्वर के सामने हो वो मायने रखने जा रहा है। क्योंकि मेरे सामने बोलेंगे और फिर मुड़ जा सकते, लेकिन परमेश्वर के सामने जब कोई नहीं देखता है, मेक कमिटमेंट फॉर द लॉर्ड, यू विल फॉलो। आप मसीह से कह सकते हैं, या तो प्रभु मुझे तेरे पीछे चलना है, या तो कह सकते हैं प्रभु मेरे लिए क्रूस उठा के तेरे पीछे चलना संभव नहीं है। अगर क्रूस उठा के चलेंगे, आनंद से चलेंगे, बिना कुड़कुड़ाए चलेंगे, तो जीवन को प्राप्त करेंगे। और यदि आप मुड़ जाएंगे तो विनाश को प्राप्त करेंगे। दैट इज द ट्रूथ। यू हैव टू एक्सेप्ट यू एंड मी। प्रभु जी, तू हमारी सहायता और मदद कर। तेरा वचन हमारे जीवन में दो धारी तलवार की तरह काटे और छाटे। जो कुछ तेरे वचन के अनुसार नहीं है, आज इस आत्मा तेरे इस वचन के द्वारा, आत्मा के तलवार परमेश्वर के वचन के द्वारा काटे और छाटे जाए। योग्य रीति सुसमाचार के योग्य जीवन बिताना है, और दुख उठाने के लिए आई मस्ट बी प्रिपेयर्ड। सब कुछ की हानि उठाने के लिए प्रभु जी मेरी सहायता और मदद कर, मेरी सहायता और मदद कर, मेरी सहायता और मदद कर। तेरा नाम ऊंचा हो रहा है, तेरा नाम महिमा और आदर पाया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। रिबारा को रिबारा खांदे रिबारा सो रिबारा खांदे रिबारा खा। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We bless you. प्रभु सिर्फ हमारे जीवन में नहीं, हमारी मंडली में नहीं, जितने भी हमारे प्रियजन ऑनलाइन जुड़े हैं, या जब ये रिकॉर्डिंग बाहर जाती है, यूट्यूब पर जाती है, जितने लोगों के पास तू पहुंचाना जाता है, इट्स होली स्पिरिट, इट्स योर वर्क।
वी पुट दिस इन पब्लिक डोमिनियन। प्रभु तू ही जिसको भी स्पर्श करना चाहते उससे बोल और बातचीत कर, इसे देखे तो उसके जीवन में कार्य कर, ताकि तेरा नाम हो। तैयार कर आने वाले समय के लिए, कठिन समय जो आ रहा है उसके लिए हमें तैयार कर, कि हम ये क्रिस्ती जीवन को बोझ न समझे, प्रिविलेज समझे, आनंद समझे। दुख उठाना हमारे लिए आनंद की बात होने पाए। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस यू। प्रभु सबसे बढ़कर तूने अपना वचन मेरे पास भेजा है। तू मेरी निर्बलताओं को जानता है। मैं विश्वास में, जीवन में, सब में निर्बल हूं प्रभु। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, तूने पवित्र यीशु की सहायता की, मेरी भी सहायता और मदद कर प्रभु। मैंने तेरा हाथ नहीं थामा, तूने मेरा हाथ थामा, और तू मेरे हाथ को फिसलने ना दे। थामे रख, थामे रख। तेरा हाथ सामर्थी हाथ है। तू अपने दाहिने हाथ से मुझे थामे रख, फिसलने देना, नाश में जाने न दे। ऐसा अनुग्रह दया कर। जब तू आए तो मुझे देख के आनंदित हो और गले लगाए। यही मेरा प्रतिफल है। प्रभु मेरी सहायता और मदद कर। वी ब्लेस यू, वी ऑनर यू। इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन।